क्या टूट गया इंडिया गठबंधन? क्यों राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को कह दिया अब टाटा बाय बाय? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन की जो नींव है वो दरअसल कहीं ना कहीं खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। और वर्तमान में जिस तरीके से जो तस्वीरें सदन से निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसमें जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन के नेताओं के हाव भाव दिखाई पड़ रहे हैं वो दरअसल कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं, ये बयां कर रहे हैं कि क्या जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरीके से टूट के कगार पर आ चुका है क्या? क्योंकि दरअसल पिछले दिनों संसद से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें सदन में सत्र के दौरान हालांकि टीडीपी के वरिष्ठ सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने नई सिटिंग व्यवस्था पर नाराजगी जताई। कहा कि मैं 5वीं बार सांसद बना हूं और पिछली लोकसभा में मुझे दूसरी पंक्ति में बैठाया गया था, लेकिन इस बार मुझे 8वीं पंक्ति में बैठाया है। एक मामूली सी बात हो सकती है, लेकिन इसके बाद एक और ऐसी तस्वीर सामने आई और ऐसे शख्सियत की जिस पर इस समय जो है वर्तमान की राजनीति की निगाहें जो हैं वो पूरी तरीके से टिकी हुई हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लोकसभा में दाखिल होते ही नाराज दिखाई पड़े और उन्होंने कांग्रेस को धन्यवाद कह दिया। दरअसल मौका था कि पहले उनकी जो सीट थी दरअसल वो 8वें ब्लॉक में हुआ करती थी राहुल गांधी के पास में, लेकिन अब जो है उनकी सीट को 6ठे ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया है। तो क्या ये जो दूरियां अब राहुल बाबा और अखिलेश बाबा में दिखाई पड़ रही हैं, क्या दोनों भाइयों में जो एक साथ चलने की बात लंबे समय से कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे केंद्र में हो, अब क्या दोनों की राहें अलग अलग हो चुकी हैं? क्योंकि जब से ये तस्वीर सामने आई है कि अखिलेश यादव को जो एक ब्लॉक छोड़कर दूसरे ब्लॉक में जगह दी गई है और जब से उन्होंने कांग्रेस को धन्यवाद कहा तंजात्मक अंदाज में, तभी से दरअसल अब सबके दिल और दिमाग में सुगबुगाहट का ये तस्वीर कारण बनी हुई है। हालांकि अखिलेश की नाराजगी के बाद कांग्रेस के वेणुगोपाल अखिलेश के पास भी गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास में बैठ जाइए, लेकिन अखिलेश ने मना कर दिया। लेकिन इनकार क्या अब गठबंधन में साथ देने से भी हो चुका है? इसको लेकर दरअसल अब सरगर्मियां जोरों पर है, क्योंकि जिस तरीके से सदन में सत्र के दौरान जो फूट दिखाई पड़ रही है राहुल गांधी और अखिलेश यादव में, ये बयां कर रहा है कि इंडिया गठबंधन जिसको एकजुट और एक साथ चलने की बात जो है जिसको लेकर कही जा रही थी, क्या अब उसका समापन तय है? क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने तस्वीर देखी कि जब अडानी को घेरने के लिए, तमाम अन्य मुद्दों को घेरने के लिए राहुल गांधी सदन में जो है प्रदर्शन कर रहे थे जब सदन के बाहर, तब भी अखिलेश यादव ने दूरी बनाई थी। और अब जब उनकी सीट को जो है किनारे कर दिया गया, क्योंकि जिस सीट पर राहुल गांधी बैठते हैं जो 8वां ब्लॉक होता है वो दरअसल खासम खास लोगों की सीट होती है। और अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को अब चुनाव खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि अब अलग अलग राज्यों और जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी की स्थितियां देखते हुए जो पार्टियां अब कांग्रेस पार्टी को राहुल बाबा को ट्रीट कर रही हैं, तो क्या अपनी भूमिका का फायदा उठाते हुए राहुल गांधी यहाँ पर विपक्ष के नेता के तौर पर, क्योंकि वो हैं, तो वहां पर जो है अपना दमखम दिखा रहे हैं क्या? क्योंकि हालांकि सिटिंग अरेंजमेंट सबकी चेंज की गई है, लेकिन विपक्ष के हाथ में ये जरूर होता है कि वो ये बताए कि उसे अगल बगल में कौन कौन से नेता चाहिए, कौन कौन से जो है अपने सहयोगी दल के पार्टी के नेता चाहिए। क्योंकि जब मुद्दा उछलता है तो जब एक साथ सभी बोलते हैं तो थोड़ा मुद्दे में वजन हो जाता है, दबाव सरकार के खिलाफ बढ़ जाता है। और क्योंकि लोकसभा में प्राइम सीट पहले और 8वें ब्लॉक की सीट मानी जाती है और इन्हीं सीटों पर जो है ज़्यादा कैमरे का फोकस भी होता है। दरअसल इसीलिए जो है क्या राहुल गांधी भी चाहते हैं कि सिर्फ फोकस उनके ऊपर हो? तो क्या इसीलिए जो है अब साफ तौर पर सीटों की जो अरेंजमेंट्स हैं वो चेंज कर दी गई हैं? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो 8वां ब्लॉक है उसकी पहली ब्लॉक की रॉ में राहुल गांधी की 498 नंबर की सीट वो अभी भी बरकरार है।
सदन में 8वां ब्लॉक सबसे ज्यादा अहम होता है क्योंकि ये ब्लॉक लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री के ठीक सामने होता है। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले राहुल गांधी के साथ बैठते थे, लेकिन अब उन्हें छठे ब्लॉक में 355 नंबर की सीट दे दी गई है। फेरबदल में सपा सांसद अवधेश प्रसाद को भी छठे ब्लॉक की सीट नंबर 357 दी गई है। इससे पहले अवधेश 8वें ब्लॉक में राहुल और अखिलेश के साथ बैठा करते थे। हालांकि अखिलेश यादव भी अब नई सीटिंग व्यवस्था से खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से अब एक्सपर्ट से बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो संकेत बार बार दिखाई पड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, अलग अलग सहयोगी दल के नेताओं की बयानबाजी और तल्ख तेवर को लेकर, ये दरअसल कहीं ना कहीं बता रहा है कि इंडिया गठबंधन अब टूट की कगार पर है, या फिर ये समझें कि क्या इंडिया गठबंधन से ही राहुल गांधी को उखाड़ फेंकने की तैयारी हो रही है। क्योंकि ना सिर्फ अखिलेश यादव, टीएमसी की तरफ से भी साफ तौर पर यह साफ जाहिर कर दिया गया है कि जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व है वो ममता बनर्जी के हाथों सौंप दिया जाए। और इंडिया ब्लॉक की पार्टियां भी लगातार कांग्रेस को ब्लेम करती हुई दिखाई पड़ रही हैं और इसको लेकर दरअसल अब जो है एक्सपर्ट भी अपनी अपनी राय इस पर साझा करने लगे हैं, ये बोलते हुए कि दरअसल क्योंकि चुनाव को लेकर, चुनाव में जीत को लेकर जो है इस गठबंधन की शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है एकजुटता दिखाने के लिए, लेकिन एकजुटता कितनी दिखी ये दरअसल सबके सामने है और उस एकजुटता का असर कितना दिखा ये भी सबके सामने है। क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हालांकि इंडी ब्लॉक का गठन तो किया गया, इंडिया गठबंधन का गठन तो किया गया, लेकिन किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर, अपने करीबियों को टिकट देने को लेकर तमाम तरह की जो है तल्खियां भी सामने आई। और अब जिस तरीके से लगातार जो बार बार राहुल गांधी पर वार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी पर वार हो रहा है, उससे ये समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि क्या अब इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर है। और जिस तरीके से अब चौतरफा हमला राहुल गांधी को लेकर हो रहा है, अखिलेश यादव साफ किनारा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से इन दिनों संसद से जो तस्वीरें एक के बाद एक तमाम निकलकर सामने आ रही, दरअसल ये बताती हैं कि अब किसी भी वक्त जो है इंडी गठबंधन का टूटना तय है। राहुल गांधी टाटा बाय बाय बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अखिलेश यादव को और ये साफ तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। ये दरअसल हम कोई संभावना नहीं जता रहे, कोई संकेत नहीं दे रहे। तस्वीरें आपके सामने भी हैं कि कैसे सदन में जो सत्र के दौरान जो एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है नेताओं की, और ये एक्टिविटी तो और ज़्यादा जब सीटों को जो ही अगले ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया हो। तो ये पूरे संकेत को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या अब ये इंडिया गठबंधन का अंत निश्चय है? क्या राहुल गांधी अब सबको टाटा बाय बोलने के मूड में आ गए हैं, या राहुल गांधी को अब सभी विपक्षी दल के जो नेता हैं वो टाटा बाय बोलने के मूड में आ गए हैं? क्या इसको लेकर आपको लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।